आज के सेशन में हम जो बात करेंगे उसका नाम है, जो जनजातीय आंदोलन के बारे में हमने पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्या कि जो प्रमुख व्यक्तित्व है, यानी प्रमुख व्यक्तियों ने देश को आजाद कराने में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, और खासकर राजस्थान के उन महान वीर योद्धाओं ने अपने किस तरीके से योद्धा मतलब अपना परिचय दिया, और आज देश में उन्हें ससम्मान याद किया जाता है। पिछली क्लास में हमने एक तो पढ़ लिया था, कौन सा, जमनालाल बजाज, और एक पढ़ लिया केसरी सिंह, सॉरी, एक पढ़ लिया अपन ने अर्जुन लाल सेठी। आज हम बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, केसरी सिंह, केसरी केसरी सिंह बाहरट। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्लियर, कि केसरी सिंह बाहरट ने किस तरीके से आंदोलन में या देश की आजादी में राजस्थान की ओर से किस तरीके से भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले मैं बात करूं इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, लगभग आपके कहते हैं कि शाहपुरा जो है, शाहपुरा, शाहपुरा पड़ता है कहाँ, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और यहाँ भीलवाड़ा शाहपुरा में एक जगह पड़ती है देवपुरा, यहाँ पे इनका जन्म होता है। और कब होता है ये भी याद रख लेना। इनका जो जन्म होता है वो होता है लगभग 1872 के करीब हो इनका जन्म होता है। किनका, केसरी सिंह भारत का। इसके बारे में हम बात करें, अच्छा, अगर बात करूं ये किस जाति से संबंध रखते हैं केसरी सिंह भारत, तो ध्यान रखना ये चारण जाति से संबंध है। चारण जाति से इनका क्या है, संबंध। जन्म हमें पता चल गया कि जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, किस जाति में हुआ, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं इन्होंने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। एक चीज ध्यान रखना, पहले इनके गुरु का नाम याद रख लेना। इनके गुरु जिनका नाम था जैमिनी, क्या नाम था, जैमिनी। एक बात ये याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करें इनकी जो भूमिका है, किनकी, इनकी जो भूमिका है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि 1903 में, अपने 1903 में जो मेवाड़ के फतेह सिंह थे, मेवाड़ के फतेह सिंह, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया था, ठीक है। यानी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, दिल्ली में एडवर्ड सप्तम आए थे, उनके लिए एक समारोह का आयोजित किया था, उस मतलब एक समारोह आयोजित किया था। उस दौरान वहां पे उपस्थित होने का कार्य किया फतेह सिंह ने, ठीक है। इसके अलावा केसरी सिंह ने इसकी निंदा की, और स्वरूप सिंह जो थे मेवाड़ के, उनको एक चेतावनी भेजी, जिसे बोलते हैं चेतावनी राज चुंगटिया। तो उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। देखो क्या, 1903 में जब महाराणा फतेह सिंह, फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित आयोजित एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम के सम्मान, के सम्मान में दिल्ली दरबार जा रहे थे। कौन, महाराणा फतेह सिंह। तब
केसरी सिंह ने क्या की? तब केसरी सिंह ने निंदा करते हुए निंदा करते हुए महाराणा महाराणा स्वरूप सिंह को स्वरूप स्वरूप सिंह को क्या भेजा? चेतावनी चेतावनी रा चेतावनी रा चुंगटिया भेजा। ये प्रश्न कई बार आ चुका था, कई बार आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके से केसरी सिंह भारट ने जब एडवर्ड सप्तम दिल्ली आए थे, उस दौरान कर्नल जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, इन्होंने एक समारोह आयोजित किया और उस समारोह में जो मेवाड़ के फतेह सिंह थे वो उपस्थित हुए, मतलब जाने की तैयारी कर रहे थे, चले गए थे। तब रास्ते में महाराणा स्वरूप सिंह को एक पत्र मिला, जो किसने भेजा था? केसरी सिंह ने। और उस पत्र का नाम क्या था? चेतावनी राज चुंगटिया। जो किसने किसको भेजा, ये प्रश्न आया हुआ है। और चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह ने। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, जो आपको याद है रखना है। इसके अलावा आगे हम बात करें, इन्होंने अश्वघोष और क्या किया था? इन्होंने अब और क्या काम किया है? इन्होंने इन्होंने अश्वघोष कृत अश्वघोषकृत, जिसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया। क्या किया? हिंदी हिंदी अनुवाद किया। सॉरी बेटा, देखो आगे। इन्होंने एक कार्य और किया, क्या कि अश्वघोष नामक एक लेखक, इतिहासकार है, इतिहास में इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने बुद्ध से यानी भगवान बुद्ध से संबंधित एक ग्रंथ की रचना लिखी की। और उस ग्रंथ का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। और वो किसने लिखा था? अश्वघोष ने किया था। कृत का मतलब लिखना। जो इन्होंने भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में अध्ययन किया और ये बुद्ध चरित्र लिखी थी। उस बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया किसने? केसरी सिंह बारहट ने किया था, जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं इसके बाद। आगे इसके बाद में बात करूं क्या कि 1910 में इन्होंने भारत सभा की स्थापना की। क्या की? 1910 में भारत सभा की स्थापना की। एक चीज ये भी है, 1910 में भारत सभा की क्या की इन्होंने? स्थापना की। ठीक है। इन्हें इन्हें भीलवाड़ा का भीलवाड़ा का डेंगल कवि कहा जाता है। कौन सी भाषा का? डिंगल का। डिंगल भाषा का कवि कहा जाता है किसे? केसरी सिंह भारत को। ठीक है। और इन्होंने, जो आपने एक नाम सुना होगा, इन्होंने इन्होंने कवि श्यामल दास श्यामल श्यामल दास की जीवनी लिखी। केसरी सिंह बारट ने, एक कवि है, कवि श्यामल दास जी, और उनकी जीवनी क्या की इन्होंने? लिखी है। अब इनके अलावा और क्या क्या लिखा इन्होंने? देखो, इनके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई। पुस्तकें
कौन कौन सी है पुस्तकें, वो देखो एक बार। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, प्रताप चरित्र, या प्रताप चरित्र। दूसरी पुस्तक इन्होंने जो लिखी है वो है दास दुर्गा दास चरित्र। ठीक है। तीसरी इन्होंने लिखी है जो पुस्तकें, उसका नाम क्या है, रूठी रानी। रूठी रानी, रूठी रानी। फिर लिखी है जसवंत जसवंत चरित्र, जसवंत चरित्र। इसके अलावा राज सिंह चरित्र, राज सिंह चरित्र या चरित्र। ठीक है। ऐसी अनेक किताबों की क्या इन्होंने रचना की। इसके अलावा कुसुमांजलि, कुसुमांजलि आदि पुस्तकों की क्या की इन्होंने रचना की, किन्होंने, केसरी सिंह बारट ने। अब आगे मैं बात करूं, ये क्या करते थे, एक तरीके से जो पैसे वाले वर्ग थे उनको ये लूटकर और गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते थे। तो इस दौरान इन्होंने एक व्यक्ति है जिनकी हत्या कर दी थी, जिनका नाम था प्यारे लाल। तो उनकी हत्या की वजह से इनको क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो देखो इन्होंने क्या किया, जोधपुर के जोधपुर के महंत प्यारे लाल की 1912 में हत्या कर दी, हत्या कर दी भाई, किन्होंने, केसरी सिंह बाहरट ने। इसके बाद में कहते हैं, इन्हें 1914 से 20 तक जेल में रखा गया। किस में रखा गया, जेल में रखा गया, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये जेल में रहे काफी दिनों तक। और 1920 के बाद अपना शेष जीवन कोटा में व्यतीत या बिताया, व्यतीत किया या बिताया। कहाँ पे, कोटा के अंदर बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा कहते हैं 14 अगस्त 1941 को इनका देहांत हो गया। किनका, केसरी सिंह बारट का क्या हो गया, देहांत हो गया। एक महान व्यक्ति है जिनका नाम है रास बिहारी बोस। क्या नाम है, रास बिहारी बोस। ये लिख लो एक बार। ठीक है। और रास बिहारी बोस, इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में एक बार एक लाइन लिखेंगे जो मैं बोलता हूं आपको। यहां तक हो गया। इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, कई पुस्तकें भी लिखी हैं, और गरीबों की काफी ज्यादा सहायता भी की है। इन्होंने प्यारेलाल की हत्या की और उस अपराध की वजह से 1914 से 20 तक इनको जेल में रखा गया। और फिर 20 के बाद इनका जो शेष जीवन था वो कोटा में अपना जीवन बिताया। और कहते हैं कि 14 अगस्त 1941 41 को इनके क्या हो गया, देहांत हो गया। आगे हम बात करें इसी क्रम में, क्या इनके बारे में रास बिहारी बोस क्या बोलते हैं वो सुनना जरा, और चाहे तो आप लिख भी सकते हो। क्या बोला है रास बिहारी बोस ने, भारत में एकमात्र ठाकुर
भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये बात किसने की थी? रास बिहारी बोस ने कही थी। ये बात आपको ध्यान से आपके ध्यान में मैंने रख दी है। हालांकि ऐसी पंक्ति तो आपको पूछेगा नहीं। चलो ठीक, हाँ रिपीट कर रहा हूँ। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये थे कौन? केसरी सिंह बाहरट आपके थे, जो आपको याद रखना है।